हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो व्लॉग है ना, ये करवा चौथ से पहले का व्लॉग है। मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था कि मुझे ससुराल जाना है, ससुराल में फंक्शन है। तो जब मैं ससुराल जा रही थी तो वो वाला व्लॉग मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट उसके बाद फिर एकदम से जो है मैं गई थी, वहाँ ही 2 दिन लग गए थे और उसके बाद आकर जो है 1 दिन बाद करवा चौथ थी, तो उस दिन मैं करवा चौथ की तैयारी करती रही। फिर नेक्स्ट डे करवा चौथ था, तो बैक टू बैक जो है वही व्लॉग आ रहे थे। तो ये वाला व्लॉग जो है पड़ा हुआ था पेंडिंग में। तो फाइनली करवा चौथ के व्लॉग डालने के बाद मैंने देखा कि ये व्लॉग पड़ा हुआ है, तो इस वजह से सोचा चलिए आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट व्लॉग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इससे पहले का जो भी था वो मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप देखना चाहें तो करवा चौथ से पहले का जो व्लॉग है वो देख सकते हैं। तो रास्ते में थे हम लोग और हल्की फुल्की भूख सी लगी थी, तो समोसे ले लिए थे हस्बैंड ने। मैंने बच्चों ने समोसे खा लिए थे। फिर आगे पानी पूरी दिख गई तो हस्बैंड को पानी पूरी खानी थी, तो उन्होंने वो खाई, बच्चों को भी दिला दी। मैंने भी एक जो है मीठी वाली पानी पूरी खा ली थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए और बस मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। और ये है मेरे देवर जी। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग आते आते काफ़ी लेट हो गए थे, तो यहाँ पर बस हमारा ही वेट हो रहा था कि कब हम लोग आएँ और फिर सभी लोग जो है साथ में निकलें। क्योंकि जो टाइम था ना फंक्शन का, वो 1 बजे के आसपास का दिया था, दोपहर का ही जो टाइम था वो था। बट वही होता है ना कि इन सारी चीज़ों में लेट हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करो। बट फिर भी ये होता है कि हाँ कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वही बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। तो बस हम लोग आ गए। उसके बाद फटाफट से मैं बिल्कुल भी बैठी भी नहीं और आके तुरंत मैंने जो अपनी कपड़े थे वो चेंज किए। सूट की जगह मैंने साड़ी पहनी। साड़ी पहन के मैं इसलिए नहीं आई कि फिर जो है ख़राब हो जाती गाड़ी में बैठने में। ये वाली साड़ी वैसे भी बहुत जल्दी जो है सिकुड़न सी जो है इसमें आ जाती हैं। तो बस आके मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी था मेकअप वगैरह किया साड़ी के हिसाब से हल्का फुल्का, और बस तैयार हो गई साड़ी पहन के। बस हम लोग चल दिए हैं। तो 2 हमको बज गए थे यहाँ से निकलते निकलते। तो मम्मी जी और देवर जी बस यही बोल रहे थे कि हाँ तुम लोग बस दावत ही खाने जाओगे, इतना लेट हो गए इतना लेट हो गए। बट मुझे पता था कि हाँ वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि होता है ना जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कई सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो आने में टाइम लग जाता है। तो जो फंक्शन है ना वो हस्बैंड के चाचा जी हैं। रियल चाचा तो नहीं है हस्बैंड के, मतलब कोई भी जो मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे जो ससुर जी थे, वो अकेले ही भाई थे। बट फैमिली में होते हैं ना, तो फैमिली ही है एक तरह से। तो उनके हस्बैंड के जो चाचा हैं उनके बेटे की रुकाई है, पक्की है। तो ये हैं चाचा जी, इन्हीं के बेटे की जो है पक्की है। तो बस उसी का जो फंक्शन है वो है। तो यहाँ पे कुछ गेस्ट वगैरह आकर बैठ गए थे जो लड़के की तरफ से थे। कुछ आने को रह गए थे और बाकी का इंतज़ार हो रहा था जो लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं उनका आने का। और यहाँ पे चाची जी की ननद वगैरह बैठी हुई थी, तो मैंने आके सबसे पहले चाचा जी के पैर छुए, फिर चाची जी के पैर छुए। मैंने चाची जी से पूछा कौन कौन है, तो उन्होंने बताया। फिर मैंने उनके सबके पैर छुए और थोड़ी बहुत देर बैठे, बातें वगैरह हुई। उसके बाद जो नाश्ता होता है वो लग गया था, तो मम्मी जी बाहर जो है लेकर आ गई नाश्ते के लिए। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही थी, सच में इतनी आज एकदम चटक से धूप निकली थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ थी गरम गरम, तो मम्मी जी ने एक दोना अपने लिए ले लिया और एक दोना जो है मेरे लिए भी उन्होंने ले लिया था। वैसे मन नहीं था मेरा खाने का, बट उन्होंने ले लिया था, तो फिर जो है उन्होंने मुझे दिया, तो फिर मैंने ले लिया। और बस यहाँ पे सभी लोग नाश्ते के लिए बाहर आ चुके हैं। और जो ये था ना मैरिज हॉल जो भी था, मतलब अच्छा था काफ़ी। डेकोरेशन तो इतनी अच्छी कुछ कुछ नहीं थी, बट काफ़ी बढ़िया लग रहा था। काफ़ी अंदर जो है ग्रीनरी थी और बहुत बड़ा था, बहुत स्पेस था इसमें। अगर अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करके शादी वगैरह हो सकता है होती हो, बट अभी तो ऐसी कुछ खास डेकोरेशन नहीं थी। बट देखने में काफ़ी अच्छा था, पूरा ग्रीनरी थी और काफ़ी बड़ा था। तो बस यहाँ सभी लोग अपना जो हल्का फुल्का नाश्ता होता है वो कर रहे थे। उसके बाद जो तैयारी होती है वो होने लगी रुकाई की।
तो यहाँ पे जो चाची जी थी उन्होंने मुझे बुला लिया। चाची जी की और मेरी साड़ी ना थोड़ी सेम सेम लग रही थी, रेड येलो उनकी भी थी, रेड येलो मेरी भी थी। तो यहाँ पर ये चावल गेहूँ भरे जाते हैं ना मुट्ठी में, मुट्ठी भराई बोलते हैं शायद इसको, मुझे नहीं पता है सही से। तो ये लेकर जो है जाते हैं वहाँ तक, तो बस वही सब हो रहा है। तो मुझे बुला लिया था, फिर जो है मैं गई और थोड़ा फ़ोटो वगैरह हुए, फिर अभी जो है बुलाने लगा था तो मैं जाकर बैठ गई और वहीं से जो है मैं वीडियो जो थी वो शूट कर रही थी। तो सभी लोग जो है स्टेज पर जाकर बैठ गए, जो भी होना है जो भी टीका वगैरह होता है वो सब वहीं होगा। तो चाची जी ने फिर से मुझे बुला लिया था वहाँ बैठने के लिए स्टेज पर। तो वहीं मम्मी जी बैठी हुई थी, मेरी सासू माँ, और वहीं पर जाकर जो है मैं बैठ गई थी। तो मैं पीछे ही बैठ गई थी मम्मी के पास, बट जब फंक्शन जो भी रस्में थी वो स्टार्ट हुई ना, तो चाची जी ने मुझे आगे बिठा दिया था कि तुम अपने देवर के पास बैठो, इतना पीछे क्यों बैठी हो। तो फिर जो है मैं आगे बैठ गई थी, आगे आप देखेंगे कि मैं आगे बैठी हुई हूँ। तो बस यहाँ सारी जो है जो भी लड़की पक्ष थे वो तैयारी कर रहे थे। हाँ, और हाँ मैं ना बताना भूल गई कि 2 बजे के पहुँचे पहुँचे ना वहाँ पर करीब 4 बज गए थे, तब कहीं जाके जो लड़की पक्ष वाले थे ना वो आए थे। तो करीब 2 घंटा हमको वहाँ बैठना पड़ा, जो इतना जल्दी जल्दी हो रही थी वो। तो बस यहाँ पे जो रस्में हैं वो शुरुआत हो गई हैं। जो भी होता है तिलक वगैरह और जो भी चीज़ें गिफ्ट्स वगैरह जो भी दिए जाते हैं वो सब यहाँ पर चल रहा है। तो जो लड़की है ना, मतलब जो शादी हो रही है वो लड़की है, तो उनके ना फादर नहीं हैं, तो ये उनके चाचा जी हैं। और पीछे जो बैठे हैं ना वो भाई हैं। तो चाचा जी से ही सारी जो रस्में हैं वो करवाई जा रही हैं, क्योंकि चाचा भी जो है पिता समान ही होते हैं, तो पिता नहीं है तो चाचा से ही सारी रस्में करवाई गई थी। और उसके बाद जो अभी पीछे आपने देखा ना वो मेरी चाचा जी की फैमिली थी पूरी। तो वो जो है फ़ोटो वगैरह हो रहे थे। तो फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने पिक्चर वगैरह क्लिक कराई, मैंने भी कराई, हस्बैंड ने, अभी ने कराई। अभी ने इतने आराम से खड़े होकर जो है पिक्चर क्लिक कराई, मुझे लग नहीं रहा था वो कराएगा। और फिर जो है यहाँ पर शुरू हो गया डांस वगैरह। तो देखिए कितना डांस हो रहा है। और चाचा जी है ना मम्मी जी को भी खींच कर ले आए थे डांस कराने के लिए, बट उन्होंने किया नहीं। तो काफ़ी तेज़ ना मुझे हंसी आ रही थी, उन्हें भी हंसी आ रही थी, वो एकदम से खींच कर ले गए, बट फिर मम्मी ने किया नहीं। और बस उसके बाद टाइम आ गया है यहाँ पर जो है अपना खाना वगैरह का। तो सभी लोग बैठ गए थे आकर एक टेबल पे। तो ये जो चाची थी उनकी ननंद वगैरह लगती हैं, मतलब हमारी बुआ जी वगैरह लगती हैं। तो बस हम बैठे हुए थे और बस खाना वगैरह था वो खा रहे थे। और मम्मी जी ही सारी जो प्लेटें वगैरह थी ना वो सर्व करके ले आई थी। मेरा खाना भी जब भी मैं जाती हूँ ना तो मम्मी ही खाना वगैरह ले आती हैं मेरे लिए, क्योंकि अभी रहता है ना मेरे पास, तो वो बोलती हैं कि मैं ही ले आती हूँ। तो बाबू और मम्मी चली गई थी खाना लेने के लिए और बस हम लोग डिनर कर रहे हैं। और हस्बैंड को फ़ोन दिया हुआ था तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो वीडियो है वो शूट कर रहे हैं। तो डिनर वगैरह करने के बाद फिर जो है हम लोग निकल गए थे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। और अभी जो है आज दिन में सो नहीं पाया था, तो उसको जो है नींद भी आ गई थी, वो सो गया था वो। तो उसको खाने के टाइम पे फिर जो है हमने जगाया था। और ये आ रहे हैं छोटे देवर जी, ये ना जिनकी शादी हो रही है ना उनके छोटे भाई हैं। तो बस वो भी खाना लेकर आए थे। तो हस्बैंड को बोल रहे थे कि भैया वीडियो ही बनाते रहोगे, खाना खा लो। तो बस उनके लिए खाने की प्लेट लेकर आए थे, बट हस्बैंड ने जो है मना कर दिया कि मैं ले आऊँगा अपने लिए। और बस उसके बाद यहाँ पर खाना वगैरह खाकर सब लोग निकल आए हैं, मम्मी जी चाची वगैरह से सबसे मिलके जो है आ गई हैं। और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी को नींद आने लगी थी इस वजह से। और बस घर पर आकर मैंने अपने जो कपड़े वगैरह थे वो चेंज किए और बस बैठ गई हूँ आराम से। और हस्बैंड और देवर जी फिर से चले गए हैं वापस, क्योंकि वहाँ पे काम है, जो सामान वगैरह है वो मैरिज होम से जो है घर पे पहुँचाना है। तो वो हमें छोड़ने के लिए आए थे और फिर जो है वापस से चले गए थे वहाँ पे काम करवाने के लिए। और यहाँ पर अभी जो है बैठा हुआ है। और बस थोड़ी ही देर बाद जो है हस्बैंड और देवर जी आ गए थे वहाँ से काम वगैरह निपटाने के बाद। और आज ना देवर जी का बर्थडे भी था, तो हस्बैंड जो है उनके लिए केक लेकर आए थे आते टाइम। तो यहाँ पर बस वही केक कटिंग हो रही है देवर जी की। और देवर जी बोल रहे थे कि आज बहुत दिनों बाद केक कटिंग हो रही है, पता नहीं कब जो है केक कटिंग हुआ था, क्योंकि बड़े हो गए फिर जो है मनाया ही नहीं। और हम लोग भी ऐसे मौके पे रहते नहीं हैं, तो इस बार हम लोग थे और टाइम ऐसा पड़ गया था, फंक्शन भी और देवर जी का बर्थडे भी थी। तो हस्बैंड ना केक ले आए थे और पैसे वगैरह ना वो पहले ही दे चुके थे उनको। तो मैंने बोला था कि पहले आपने दे दिए, यहाँ पे जो है अब केक कटिंग वगैरह हो रहा है, अब आपको देने चाहिए थे, बट वो पहले ही दे चुके थे। तो बस यहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन छोटा सा। तो बस सभी लोग बैठे हुए यहाँ पर कर रहे हैं
एंजॉय। जो देवर जी हैं वो अपना केक कटिंग कर रहे हैं और बस यहाँ पे पहले जो है मैंने उनको खिलाया और उन्होंने फिर बाद में मुझे खिलाया। और यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी कमी थी तो इस वजह से अजीब ही सब लोगों के जो चेहरे हैं वो आ रहे हैं। और अभी भी जो है खड़ा हो गया था देवर जी के साथ ही, वो बोल रहा था कि नहीं मेरा बर्थडे है, मैं केक कट करूँगा। और मोमबत्ती भी जो है सबसे पहले उसने ही बुझा दी थी एक दो, तो उसके बाद जो है फिर देवर जी ने बुझाई थी। तो बस यहाँ पे वही केक वगैरह हो रहा था तो जो देवर जी हैं वो मुझे उसी से खिला रहे थे, उसी से कट कर रहे थे। तो मैंने वही बोला कि नहीं उससे ना खिलाओ, फिर आप लोग खाओगे तो वो जूठा हो जाएगा। तो फिर जो है वो हाथ से ही उन्होंने खिला दिया था। तो चलिए इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग को कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।